प्रोफेसर पासा, ये जो पूरी मुलाकात है, जो पूरी डील है या इस पूरे दौरे को अगर हम पुतिन साहब के देख लें, मान लीजिए कि सस्ता तेल रूस चलिए और सस्ता करके दे देगा। क्या हमारा देश आज इस स्थिति में है? हमारी सरकार, हमारे सरकार के मुखिया इस स्थिति में है कि वो रूस जितना तेल दे उसको खरीद पाए, उतनी हिम्मत जुटा पाएंगे? पहली चीज। दूसरी, जो अगर हम देखें पुतिन साहब के आज यहां आने से लेकर के और तमाम जो चीजें हैं, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि ध्रुव तारे की तरीके से मजबूत दोस्ती है ये, इसमें मोदी जी का कितना योगदान है? कितना मजबूत किया है मोदी जी ने रूस से भारत के संबंधों को? आखिर आज वो ध्रुव तारा बता रहे हैं, अभी कुछ समय पहले तक तो रूस का नाम नहीं चल रहा था इस देश में कहीं भी। हर तरफ ट्रंप नामा बज रहा था, ट्रंप जी की आरती चल रही थी और ट्रंप जी ही दिखाए जा रहे थे। पासा साहब जी, धन्यवाद। देखिए, जहां तक तेल की बात है, हम सबको पता है कि तेल जो है, जो हम भारत निर्यात करता था, वो डिस्काउंटेड दामों पे था। इंटरनेशनल प्राइस जो है एक बैरल क्रूड ऑयल का करीब करीब 60-65 के बीच में है पिछले एक साल से। और रूस जो है करीब 50 या $55 को देता था। और ये कौन इंपोर्ट करते थे? ये जामनगर रिफाइनरी जो भारत में सबसे बड़ी है साउथ एशिया में, तो ये रिलायंस कंपनी और एक रूस की पार्टनर कंपनी ये इंपोर्ट करते थे रिफाइन करके मुनाफे पे या प्रॉफिट पे पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में प्रोडक्ट्स बेचते थे। तो इससे जो है लोगों का, भारतीय लोगों का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के चुने हुए लोगों को, जो दोस्त हैं बीजेपी के, उनको फायदा हुआ। और जो पेट्रोल पंप पे आम आदमी जाता है, हम जैसे आप जैसे, तो वही 100 रुपए के ऊपर जो है पेट्रोल 1 लीटर को देना पड़ता है। तकरीबन 100 रुपए के करीब डीजल का दाम है। और कुछ रुपए इलेक्शन की वजह से घटाते हैं और उसके बाद बढ़ा देते हैं। तो मुझे आप बताइए कि जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई और जब से रूस भारत को तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या तेल की कीमतें गिरी हैं? पेट्रोल, डीजल या जो भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये फायदा किसको हो रहा था? ये फायदा किसकी जेब में जा रहा था? और अमेरिका के और यूरोपियन लीडर्स के ये क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे कि कुछ उद्योगपतियों को, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि कुछ ब्राह्मणों को ये फायदा मिल रहा है बोल के, ये भी चर्चा हुई इस मीडिया में। तो मेरे ख्याल से चूंकि अब अमेरिका के दबाव में आके ये इंपोर्ट कम कर दिए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इम्पोर्टेंट सूत्रों से हमें बताया गया है कि भारत जो है तेल लेना बंद कर देगा रूस से, और बहुत हद तक बंद कम हो गया है। तो अब ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि रूस जो है $7 को भारत को एक्सपोर्ट करेगा। सिर्फ $7। 60 60 कहाँ है और 7 कहाँ है? जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इतना बड़ा फायदा किसको होगा? भारतीयों को तो नहीं होगा। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, फिलहाल कतार दोहा में कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। वहाँ 105 रुपये 1 लीटर मुझे हफ्ते में देना पड़ता है, जब भी मैं कार में या टू व्हीलर में भराता हूँ। तो ये लगातार बढ़ते आ रहे हैं। हाँ, कुछ स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है वही रेट होता है। तो ये रही तेल की बात। चाहे वो $60 को दे या $7-8 को भी दे, मेरे ख्याल से आम जनता को इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर वालों को, चाहे अदानी अंबानी को, अपने मित्रों को फायदा दिलाते हैं, और वो इंटर्न शायद उनको इलेक्शंस में और दूसरे चीजों में
ये मदद करते हैं। जहाँ तक रिलेशंस की बात है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का रोल है, देखिए दूसरे हमारे साथी पैनलिस्ट विस्तार से बताए हैं ये गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इवेंट मैनेजमेंट है या थिएट्रिक्स है वगैरह। जब भी प्रेशर पड़ता है अमेरिका की तरफ से और लगातार बढ़ता जा रहा है अमेरिका से, फरवरी से लेके अभी तक अगर आप के व्यूअर्स तो जानते हैं, लेकिन कम से कम 12 इश्यूज पे जो है लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। भारतीयों को हथकड़ी पिना के भेजने से, जलील करने से जो है कम से कम 25 भारतीय कंपनीज पे सैंक्शंस लगाए हैं। उन पे इल्जाम लगाया गया है कि वो ईरान और रूस और दूसरे देशों से ट्रेड कर रहे हैं और अमेरिका के सैंक्शंस रूल्स को वायलेट कर रहे हैं बोल के 10-12 आइटम पे जो है भारत पे लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। और हमारे नेबरहुड में भी जो भी गड़बड़ी होती है, हमें ये मान के नहीं चलना है कि अमेरिका जो है इनोसेंट है। तो अमेरिका का हाथ भी मीडिया में बताया जा रहा है, नेपाल में हो या लद्दाख में हो या बांग्लादेश में हो या श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान में तो है कि खुलेआम जो है अमेरिका हमारे दुश्मन की सराहना करता है, तारीफ करता है, मिलिट्री लीडर को अलग थलग बुला के लंच पे मीटिंग करते हैं और एनकरेज करते हैं कि सऊदी अरेबिया और तुर्की भी आप सपोर्ट करिए पाकिस्तान को एक तरफ से बोल के। तो अब जो एससीओ की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने जो चाइनीज लीडर से मिले, तो इसका कुछ असर हुआ अमेरिका के ऊपर। और अब ये रूस के जो प्रेसिडेंट आए हैं जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है और 3 एम्बेसडर्स ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नई दिल्ली में एक जॉइंट आर्टिकल लिखे टाइम्स ऑफ इंडिया में पुतिन को इल्जाम लगाते हुए कि ये वॉर मॉन्गर हैं और इनकी वजह से यूक्रेन की वार जंग तवील होते जा रही है और ये बाधाएं डाल रही हैं बोल के इतनी जुर्रत हो गई। पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट इल्जाम लगा रहते हैं एक के बाद ऑपरेशन सिंदूर को, टैरिफ को, ब्रिक्स को वगैरह लेके, लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज भी जो है एग्जाम्पल अमेरिका का फॉलो कर रहे हैं और वो भी दिल्ली में। मतलब अब देखिए अब ये डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो यूरोपियन लीडर करते हैं तो हमारे पड़ोसियों को भी इतनी हिम्मत हो गई है। मोहम्मद यूनुस हो या पाकिस्तान हो या नेपाल हो, काला पानी को लेके हमारा इलाका है बोल के वो नोटों पे छापते हैं। तो सभी देश जो है क्लू ले रहे हैं, सिग्नल ले रहे हैं कि भारत जो है कमजोर है, उस पर दबाव डाल सकते हैं और ये कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, अडॉक पॉलिसी है। अमेरिका का दबाव बढ़ता है तो चीन जाते हैं और लगातार बढ़ता रहा है तो रूस को बुलाते हैं, कभी ब्रिक्स को जाते हैं और जाके कहते हैं कि हम डॉलर सपोर्ट करते हैं और रशिया या ब्रिक्स का अल्टरनेटिव पेमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये एडहॉक पॉलिसी, जिगजैग पॉलिसी, ये मेरे ख्याल से बताना चाहते हैं कि हम ही जो है डिसाइड करते हैं और मेरा डर ये है कि चीन, रूस और दूसरे देश जब अग्रीमेंट साइन करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि उनको पता नहीं कि मोदी सरकार इस पे इम्प्लीमेंट करेगी या सिर्फ दिखावे के लिए या अमेरिका को बताने के लिए कि हमारे पास दूसरे भी कार्ड्स हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं बोल के वो करेंगे। तो पहले ही जब भी हम अमेरिका से नजदीकी करते थे, जो कि हम गलतफहमी में थे, तो चीन कुछ ना कुछ गड़बड़ करता था बॉर्डर में, अरुणाचल प्रदेश में वगैरह। रूस भी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और दूसरे मामलों में उनसे आगे बढ़ता था, हमको भी बताने के लिए कि देखिए आप जी। हमारे साथ भी दोस्ती करके डबल पॉलिसी करते हैं बोल के। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है
हमारे पड़ोसियों में और बड़े देशों में और ब्रिक्स में। तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फॉरेन पॉलिसी में नहीं है। मेरा ये हम्म। मेन प्रॉब्लम है। तो इस लिहाज से जो भी अब कर रहे हैं तो इसको निभाना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ अमेरिका को बताने के लिए अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म में मुफीद नहीं रहेगा। जी।